नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TCT PCT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो जितना हो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है किसी कैंडिडेट को इन वीडियो का इंतजार हो सकता है उसके पास मूल पुस्तकें ना हो, सहायक पुस्तकों का भी अच्छा चुनाव उनके पास ना हो, या महंगी कोचिंग फीस देने के लिए उनके पास ना हो। तो इसीलिए ये जो क्लासेस हैं हमारी या DS एकेडमी का जो उद्देश्य है, और जैसा हम कह रहे हैं वैसा हम कर भी रहे हैं, आपको सारे जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनको आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और जो भी परीक्षा से संबंधित सूचनाएं होती हैं वो भी हम आपको देते रहते हैं, और बीच बीच में आपको गाइड भी करते रहते हैं। जैसे ही कोई कैंडिडेट हमें पर्सनली फोन या मैसेज करके हमसे कुछ पूछता है, हमें लगता है कि हो सकता है इनकी ये समस्या है, 2-3 और कैंडिडेट की भी हो सकती है, इसीलिए हम साझा भी कर देते हैं। तो यही है, आपका एक प्रयास हो सकता है कि किसी एक के जीवन को बदल दे। और सोचिए, आपका तो बदलेगा ही अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते हैं। देखिए, मेरा अपना कुछ नहीं है, आपकी अपनी मेहनत इसमें है। आप जितना अभ्यास करेंगे, रिवीजन आप अपना करते रहेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। परीक्षा अभी कोई निर्धारित नहीं है, आप धीरे धीरे तैयारी करते रहिए। जैसा हम लेके चल रहे हैं आप वैसे ही लेके चलिए। और जो भी कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि आप क्लास संख्या 1 से देखने का प्रयास कीजिए। जो प्लेलिस्ट बनी हुई है TCT PCT फुल हिंदी क्रैश कोर्स की, आप उसमें जाके प्लेलिस्ट में जाके आप क्लास संख्या 1 से देखिए, तो आपको विधिवत रूप से अच्छे से समझ में आएगा। जिन्होंने बिल्कुल भी हिंदी नहीं पढ़ी है, 2-3-4 साल हो गए हैं, उनको नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से पढ़ना, कहाँ से शुरू करें, तो वो शुरुआत वहां से करें। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर कुछ कैंडिडेट हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, अन्यथा उद्देश्य लेके हमसे ना जुड़िएगा ये सोच के कि हमें PDF मिलेंगी सारी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पंक्तियां, जैसे हमने अभी सूफी काव्य धारा पढ़ी थी और संत काव्य धारा पढ़ी थी, तो इनके जो कवियों की जो पंक्तियां हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां या कुछ कथन जो हमसे छूट गए हैं लिखवाने से, वो हम PDF के हैंड रिटन नोट्स में आपको PDF में देंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने तथ्य पे। इससे पहली क्लास में हमने देखा था, हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस समय जो चल रहे हैं आपके सगुण काव्य धारा में। पहले हमें भूमिका ही बांधनी है सगुण काव्य धारा में। सगुण काव्य धारा, इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि ईश्वर के सगुण रूप की जो साक्षात है, जो दृष्टिगत होता है, ईश्वर तो निर्गुण ही है, लेकिन उसको रूप दिया है किसने? कवियों ने। किसके माध्यम से? अपनी पंक्तियों के माध्यम से। पुराणों में भी, ऋग्वेद में भी इनका वर्णन मिला है। तो ये सब चर्चा हम पीछे देख चुके हैं पिछली क्लास में। आज भी बहुत से नए तथ्यों से हम परिचित होंगे। हो सकता है कि आपके मन में भी उन तथ्यों से थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं दुविधा रहती होगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें लग जाता है कि आपको ये तथ्य समझ में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए हम उस पर और भी थोड़ा सा जोर देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से क्लास लेने से पहले क्लास को लाइक कीजिए, और जितना हो, जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है या फेसबुक है, जो कैंडिडेट चलाता है, व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगा के शेयर कर सकते हो, फेसबुक पे टाइमलाइन पे आप लिंक शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम पे जो भी आपके मित्र हैं या जो जूनियर हैं या सीनियर हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हो। तो लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक आप करते रहिए क्लास का। और ये भी ध्यान रखिए कि आप क्लास समय से देखते रहिए, क्योंकि हम आगे क्लासों की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं, वो इसीलिए कि आप अच्छे से तैयारी कर पाए और समय से पहले आपका पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाए, ताकि आपको भी रिवीजन का समय मिल जाए, स्व अध्ययन का समय मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सगुण भक्ति काव्य में। सगुण भक्ति काव्य में अभी तक हमने बहुत सारे तथ्य देख लिए थे। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, विल्सन बेवर ने, विल्सन ने, ग्रियर्सन ने, इन सब ने क्या कहा है, कृष्ण को किस रूप में मानने का इन्होंने प्रयास किया है सगुण भक्ति में। अभी पूर्ण रूप से हम सगुण में कृष्ण में नहीं पहुंचे हैं, अभी जो शुरुआती दौर है इतिहास ग्रंथों के आधार पर हम उसी क्रम में आपको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं पहले तथ्य की। पहला तथ्य है हमारा कि मध्य प्रदेश, जो आपका मध्य प्रदेश है, उसके विदिशा में यूनान निवासी था एक, कौन थे विदेशी? हेलियोडोरस। इन्होंने
गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने वासुदेव के रूप में विष्णु का उल्लेख किया था। महत्वपूर्ण होता है ये प्रश्न। यहाँ पे देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, अगर आगामी परीक्षाओं में बनता है, अभी प्रश्न बना नहीं है, लेकिन इतिहास ग्रंथ से तथ्य है, तो आप मान लीजिए कि कभी भी प्रश्न एक्सपर्ट बना सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के विदिशा में, मध्य प्रदेश में जो विदिशा है उसमें यूनान निवासी आए थे। कौन थे? हेलियोडोरस। इन्होंने क्या किया था कि गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। आप देखते हैं जो भी क्या कहते हैं अकबर, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इनके समय में स्तंभ जो थी उनकी स्थापना ज्यादा होती थी। स्तंभ, शिलालेख, अभिलेख, इस तरह के जो तत्व मिलते हैं हमें, तो उसमें इन्होंने क्या किया था कि गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। देखिए महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, हम लोग अगर यहां से प्रश्न सपोज मानिए अगर प्रश्न कल आगामी परीक्षाओं में बन जाता है तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये प्रश्न तो हिस्ट्री का है। हम लोगों के मस्तिष्क में पहली बार में ही बात ये जाएगी कि ये प्रश्न तो इतिहास का है। क्यों? क्योंकि आपका हेलियोडोरस जो है ये इतिहास से संबंध है, और साथ ही में बात किसकी की है? इन्होंने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। अब सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना मध्य प्रदेश के विदिशा में की थी या मध्य प्रदेश में की थी? ठीक है, आप लोग सोचेंगे, फिर वहां पे जाके हो सकता है अकबर, स्कंदगुप्त, इनमें से भी नाम आपको रखे मिले। तो यहाँ पे किसने की है? आपकी हेलियोडोरस ने की है। किसकी स्थापना की है? तो गरुड़ स्तंभ की। और इस गरुड़ स्तंभ की जो विशेषता है वो है कि इसमें इन्होंने वासुदेव के रूप में विष्णु का उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है? तो विष्णु का उल्लेख किया है। और विष्णु का अभी हम देख रहे थे वैष्णव भक्ति शाखा हम पढ़ रहे हैं, वैष्णव पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने नयनार, आलवार ये सब देखे थे। तो यहाँ पे है कि इन्होंने वासुदेव के रूप में किसका उल्लेख किया है? विष्णु का। तो गरुड़ स्तंभ में वासुदेव के रूप में क्या कहते हैं, विष्णु का उल्लेख किसने किया है? तो आपका है हेलियोडोरस। स्पष्ट हुआ? मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न ही बनेंगे अगर बनेंगे तो। पहला कि हेलियोडोरस ने किस स्तंभ की स्थापना की थी? तो गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। इसमें उन्होंने वासुदेव के रूप में किसका उल्लेख किया है? तो वासुदेव के रूप में किसका उल्लेख किया है? आपके विष्णु का उल्लेख किया है। प्रश्न घुमा के भी बन सकता है कि विष्णु का उल्लेख वासुदेव के रूप में किसने किया है या किस स्तंभ में मिलता है? तो गरुड़ स्तंभ में। चलिए आगे बात करते हैं कि गुप्त काल में विष्णु के अवतारों की केवल चर्चा ही नहीं, पूजा अर्चना भी होती थी। तो गुप्त काल में भी विष्णु के अवतार जो थे उनकी मात्र चर्चा ही हमें नहीं मिली है इतिहास ग्रंथों में, बल्कि उनकी पूजा अर्चना भी उनके स्वरूप की होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तथ्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बात करते हैं कि वैष्णव धर्म का व्यवस्थित रूप हमें विष्णु पूजा के रूप में भागवत धर्म के प्रतिपादक पंचरात्र, सात्वत व नारायणी धर्म की शाखाओं में दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पे जो आपका एक ही तथ्य है जो महत्वपूर्ण है, दोबारा पढ़ लेते हैं कि वैष्णव धर्म का जो व्यवस्थित रूप है वो हमें विष्णु पूजा के रूप में भागवत धर्म के, जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म के प्रतिपादक क्या? पंचरात्र। यहां से महत्वपूर्ण है, पंचरात्र, सात्वत व नारायणी धर्म की शाखाओं में दृष्टिगोचर होता है। आगे बात कर लेते हैं पंचरात्र की। यहाँ पे पंचरात्र ही आपका महत्वपूर्ण है, जानेंगे पंचरात्र को। तो पंचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ, ये जो रात्र शब्द है, रात्र शब्द का अर्थ क्या है? तो ज्ञान है। ठीक है, पंचविध ज्ञान वचन को पंचरात्र माना जाता है, यानी कि 5 विधाओं के अनुरूप जो 5 रातों में ज्ञान दिया जाता है उसको पंचरात्र कहा गया है। आगे बात करते हैं भगवान केशव, यानी कि इनका ही नाम है, विष्णु या नारायण ने गूढ़ विज्ञान को अनंत, देखिए यहां पे देखिए आप, अनंत, गरुड़, विश्वसेन, ब्रह्मा व रुद्र को ज्ञान दिया था। किसने ज्ञान दिया था? तो आपके जो भगवान केशव हैं इन्होंने ज्ञान दिया था। और इनके ज्ञान का अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पंचरात्र को। पंचरात्र जो है ये 5 रातों में जो ज्ञान दिया गया था उसको पंचरात्र कहते हैं। ज्ञान किस किस को दिया था? अभी हमने देखा था आपके अनंत को, गरुड़ को, विश्वसेन को, ब्रह्मा को और रुद्र को। ठीक है, किसने ज्ञान दिया था? भगवान केशव ने, और इन्हीं का अवतारी रूप है विष्णु या नारायण। ठीक है,
तो इन्होंने दिया था ज्ञान। इसमें क्या होता है कि 5 विद्याओं के माध्यम से 5 रातों में ज्ञान दिया जाता है, और इन्होंने इन 5 जो व्यक्ति निकल के आ रहे हैं हमारे सामने, जो नाम आए हैं, इनको ज्ञान दिया था। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं अभी इसमें। चलिए, यहां से प्रश्न बनता है पंचरात्र से। नवीन प्रश्नों में अगर आप देखेंगे पिछले जो पेपर थे उनके अनुसार, जहां से अभी हमने पढ़ा है, यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र जी के इतिहास में सीधे सीधे जो भूमिकाएं हैं, कई बार क्या होता है कि हम लोग सीधे हम सगुण भक्ति काव्य में पहुंचे और राम भक्ति शाखा को पढ़ने लगते हैं, लेकिन उसके बीच का हम सोचते हैं ये तो हमारे लिए है ही नहीं, लेकिन वहां से प्रश्न बनते हैं, तब हमें समस्या होती है। आगे बात कर लेते हैं कि परम तत्व, पंचरात्र में ही आप लिखिएगा, परम तत्व, मुक्ति, परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग व विषय, योग व विषय, और इसी को कहा जाता है संसार। इन 5 विषयों के, इन 5 विषयों के, इन 5 विषयों के संवेद ग्रहण को, यानी कि इनका जो ग्रहण कर लेता है या इनके जो नियम का पालन करता है, संवेद ग्रहण को पंचरात्र धर्म कहते हैं। पंचरात्र धर्म कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि पंचविध ज्ञान, पंचरात्र सिद्धांत का, आगे देखिए, पंचरात्र सिद्धांत का संबंध ऋग्वेद के, का संबंध ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से है, यानी कि उससे किससे, ऋग्वेद में जो ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है उससे किसका संबंध है, तो पंचरात्र सिद्धांत का। इसे वैष्णव भक्ति गंगा की, इसे वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री कहा जा सकता है। किसको, पंचरात्र को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य आदि विद्वानों ने भी, शंकराचार्य आदि, इनके साथ में जो इनके समकालीन जो और वो थे आचार्य, शंकराचार्य आदि विद्वानों ने भी पंचरात्र की प्रतिष्ठा की है, प्रतिष्ठा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में नारायण का उल्लेख है। जो अभी हमने केशव का रूप जो देखा था नारायण, तो ब्राह्मण में नारायण का उल्लेख है, उल्लेख है, जो एक श्रेष्ठ पुरुष है, जो एक श्रेष्ठ पुरुष है। ठीक है, जो अभी हमने विष्णु और नारायण देखा था, तो शतपथ ब्राह्मण में केशव का नाम ना हो के किसका है, तो नारायण का है। आगे बात करते हैं। वैष्णव भक्ति का स्वरूप, इससे पहले एक लाइन और लिखिए, महाभारत के अनेक प्रकरणों में,
महाभारत के अनेक प्रकरणों में वैष्णव भक्ति का स्वीकृत रूप मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वैष्णव भक्ति का स्वरूप, वैष्णव भक्ति का स्वरूप स्पष्ट करने में मुनिवर शांडिल्य और देवऋषि नारद के भक्ति सूत्रों का प्रमुख स्थान है। देवऋषि नारद के भक्ति सूत्रों का प्रमुख स्थान है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगले तथ्य की। शांडिल्य की सबसे मौलिक बात यह थी शांडिल्य की सबसे मौलिक बात, यानी कि जो सबसे नई बात थी वो क्या थी? सबसे मौलिक बात यह थी कि इन्होंने भक्ति का मार्ग सभी भक्तों के लिए समान रूप से खोला था। शांडिल्य की सबसे मौलिक बात थी कि इन्होंने यह थी कि भक्ति का मार्ग सभी के लिए समान रूप से खुला था। खुला है कर लीजिए, यहां पर खुला है, थोड़ा तथ्य नहीं बैठ रहा है। आगे बात कर लेते हैं। मुनिवर शांडिल्य ने मुनिवर शांडिल्य ने सबसे मौलिक बात, नहीं ये तो हो गया है। शांडिल्य के अनुसार, इसको अगली लाइन में देखते हैं, यहां पे नहीं आ पाएगा। चलिए बात करते हैं तथ्यों की। जो हम इस समय चल रहे हैं वैष्णव भक्ति में, वैष्णव बात करते हैं। पहले हम देख रहे थे पंचरात्र हमने देखा था कि 5 रात्र में जिन को 5 विद्याओं का ज्ञान दिया गया था उसको पंचरात्र कहते हैं। और ये प्रश्न कई बार टीजीटी पीजीटी में बना है कि पंचरात्र में, रात्रि नहीं है, रात्र शुद्ध शब्द है, तो उसमें रात्र का अर्थ क्या है? तो वहां पे उसका अर्थ है ज्ञान। ठीक है, वैसे लगा ही जाते हैं लेकिन फिर भी एक बार याद होना सही रहता है। बात करते हैं परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग व विषय। और विषय का जो मतलब है यहाँ पे संसार, इन 5 विषयों के संवेद ग्रहण को पंचरात्र धर्म कहते हैं। यानी कि जिस भी व्यक्ति ने इन 5 तत्वों का ग्रहण कर रखा है। कौन कौन से तत्व हैं? पहला है परम तत्व यानी कि ईश्वर की प्राप्ति, दूसरा है मुक्ति, तीसरा है भुक्ति, चौथा है योग
और पांचवा है विषय यानी कि संसार। इन 5 विषयों के संवेद ग्रहण को पंचरात्र धर्म कहते हैं। पंचरात्र जो धर्म है जिसने इन 5 विषयों को अपने में ग्रहण कर रखा है, यानी कि उसने पंचरात्र जो धर्म है उसे ग्रहण कर रखा है, क्योंकि इसको ही पंचरात्र धर्म कहते हैं। ठीक है, तो परम तत्व यानी कि ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति यानी कि इस संसार से जो मुक्ति हो जाती है, भुक्ति यानी कि भक्ति के लिए जो साधन किए जाते हैं, योग जब साधना में बैठता है कोई भी व्यक्ति हो, सगुण साधना हो या निर्गुण साधना हो, तो उस साधना में जो योग बनाया जाता है, यानी कि जो आपकी आत्मा है और परमात्मा है इसके बीच में जो विघ्न आते हैं, इनको एक समानांतर क्रम में जब हम एक तरीके से अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, तो इसको, और विषय का मतलब सीधा सीधा संसार से है, तो इन 5 विषयों को पंचरात्र धर्म कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पंचरात्र सिद्धांत का संबंध ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से है। महत्वपूर्ण है, इन अंडरलाइन कर लीजिएगा कि पंचरात्र सिद्धांत का संबंध किससे माना गया है, तो यहां पे महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से है। ऋग्वेद से तो है ही, यानी कि पंचरात्र का संबंध सीधा सीधा ऋग्वेद से तो है ही। सगुण शाखा में जो ज्यादातर तत्व हमें मिलते हैं वो ऋग्वेद में भी मिल जाते हैं, तो यहाँ पे ऋग्वेद है, और ऋग्वेद का भी कौन सा सूक्त है, तो पुरुष सूक्त है। ठीक है, पंचरात्र पुरुष सूक्त से संबंधित है ऋग्वेद के। आगे बात करते हैं कि इसे वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री कहा जा सकता है। देखिए यहां से प्रश्न बन सकता है, किसको वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री कहा जा सकता है। ठीक है, ये प्रश्न बन जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे। अब यहां पे क्या है, आपके जो विकल्प रहेंगे, पंचरात्र रहेगा, वज्रयान रहेगा, आपका प्रपत्तिवाद रहेगा, अहिंसावाद रहेगा, इस तरह के कुछ जो शब्द रहेंगे, या अद्वैतवाद रहे, यहां से शब्द उठ सकते हैं जो विकल्प रखने का अगर एक्सपर्ट प्रयास करेगा। तो देखिए यहां पे क्या है कि पंचरात्र को, ठीक है, इसे यानी कि पंचरात्र को वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री कहा जा सकता है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री किसे कहा जा सकता है, पंचरात्र, प्रपत्तिवाद, अहिंसावाद या वेदांत दर्शन। इस तरीके से जब विकल्प रहेगा तो आपका पंचरात्र रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य आदि विद्वानों ने भी पंचरात्र की प्रतिष्ठा की थी। ठीक है, तो यहां से सीधा सीधा प्रश्न नहीं भी बन पाएगा, क्योंकि पंचरात्र की प्रतिष्ठा किसने की थी, तो आपके वेदों में भी है। ठीक है, वैष्णव भक्ति का तो है ही, और शंकराचार्य के जो समकालीन और कवि थे आगे पीछे, उन्होंने भी क्या कहते हैं, पंचरात्र की प्रतिष्ठा की थी। तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना कम है। फिर भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के जो तथ्य रहते हैं वो विकल्प काटने में हमें सहयोग करते हैं। आगे बात करते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में नारायण का उल्लेख है, जो एक श्रेष्ठ पुरुष है। देखिए यहां पे प्रश्न कैसे बनेगा, शतपथ ब्राह्मण में आए नारायण का, शतपथ ब्राह्मण में नारायण का उल्लेख किया गया है, वो कौन है। देखिए, श्रेष्ठ पुरुष, निम्न पुरुष, या कोई अवतारी पुरुष, तो ऐसा नहीं है। कैसा पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है। कौन, जो नारायण है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में उनका उल्लेख किया गया है। आगे बात करते हैं कि महाभारत के अनेक प्रकरणों में वैष्णव भक्ति का स्वीकृत रूप मिलता है। तो महाभारत के अनेक प्रकरण है जिसमें वैष्णव भक्ति का स्वीकृत रूप मिलता है, यहां से प्रश्न नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं कि वैष्णव भक्ति का स्वरूप स्पष्ट करने में मुनिवर सांडिल्य और देव ऋषि नारद के भक्ति सूत्रों का प्रमुख स्थान है। किन किन का, तो मुनिवर जो सांडिल्य है और देव ऋषि नारद जो हैं, इनके भक्ति जो सूत्र हैं उनका प्रमुख स्थान है। किसमें, वैष्णव भक्ति को स्पष्ट करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि शांडिल्य की सबसे मौलिक बात थी कि भक्ति का मार्ग सभी भक्तों के लिए समान रूप से खुला है। देखिए शांडिल्य ने क्या कहते हैं, जो भक्ति का मार्ग था वो सभी के लिए खोल दिया था, चाहे निम्न है, चाहे द्विज है, चाहे जो भी है। और इनके बाद अगर किसी ने भक्ति का मार्ग सभी के लिए खोला है तो आप जरा कमेंट कर दीजिएगा। हम उन कवि को पढ़ चुके हैं, वो कौन से कवि हैं जिन्होंने भक्ति का मार्ग
सभी के लिए खोला है। उन्होंने ऊंच नीच, चमार, शूद्र इस तरह के शब्दों का या इस तरह की जाति वर्ग वर्ण व्यवस्था पे वो नहीं गए हैं। हालांकि जो कवि हैं वो सवर्ण से अपना तात्पर्य रखते हैं और सवर्ण में भी शांडिल्य जो ब्राह्मण है, क्या कहते हैं, कान्याकुब्ज, मतलब जो कवि हैं, हम इतना हिंट नहीं दे रहे हैं, वो जो कवि हैं उन्होंने भी भक्ति का जो द्वार है वो अपने सभी शिष्यों के लिए खोला है। अब आप समझ गए होंगे कौन से कवि हैं। आप कमेंट में जरा जरा फटाफट से आप लिख दीजिएगा पढ़ते हुए कि जैसे सांडिल्य की जो सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसने जो भक्ति का मार्ग है उन्होंने सभी के लिए खोला था। ऐसा भक्ति काल में भी एक कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी भक्ति का मार्ग जो है अपने सभी शिष्यों के लिए खोला है। तो आप कमेंट कीजिएगा वो कौन से कवि हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा और देखते हैं। चलिए, याद आ गया होगा। तथ्यों को जोड़ के पढ़िए। सभी का ये कमेंट आता है कॉल पे भी कि हमें याद नहीं होता है। आप तथ्यों को जोड़ते हुए चलिए, एक दूसरे से जब आप कनेक्ट करके चलेंगे तो आपकी जो स्मृति क्षमता है वो भी बढ़ेगी, तर्क वितर्क भी आप करने लगेंगे और आपके जो तथ्य हैं वो भी आपको याद होने लगेंगे। बात कर लेते हैं सांडिल्य के अनुसार। अगला कथन है, अगला तथ्य है। तो शांडिल्य के अनुसार शुद्ध भक्ति के अनुसार भक्ति शुद्ध रागात्मिका वृत्ति है। कैसी वृत्ति है? तो रागात्मिका वृत्ति है। परा और अपरा नाम से भक्ति के दो भेद भी शांडिल्य सूत्रों में मिलते हैं। शांडिल्य सूत्रों में मिलते हैं। ठीक है। नारद ईश्वरीय प्रेम को ही भक्ति मानते हैं। जो देवर्षि नारद हैं, तो यहीं पे है नारद ईश्वरीय प्रेम को ही भक्ति मानते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पुराणों की व्यापकता का परिणाम था कि राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप विस्तार नहीं पा सका। पुरुषोत्तम रूप विस्तार नहीं पा सका जितना कृष्ण का लीलाओं से भरा स्वरूप मिलता है। जितना कृष्ण का लीलाओं से भरा स्वरूप मिलता है। आगे बात कर लेते हैं। पुराणों में प्रस्थानत्रयी कौन कौन है? श्रीमद् भगवद गीता, कोमा ब्रह्मसूत्र
प्रश्न बनता है यहां से ब्रह्मसूत्र व उपनिषद। उपनिषद के बाद प्रस्थान चतुष्टयी की कल्पना की गई जिसमें भागवत पुराण का समावेश किया गया है। जिसमें भागवत पुराण का समावेश किया गया है। अब चतुष्टयी में एक बार आप नोट कर लीजिए, प्रस्थानत्रयी तो आपका इतना हो गया है, ठीक है। अब आप इसमें चतुष्टयी भी नोट कर लीजिए। चतुष्टयी इसमें क्या क्या है? पहला हो गया आपका श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर ब्रह्मसूत्र और तीसरे नंबर पर उपनिषद, और फोर्थ नंबर की यदि बात करें तो आपका भागवत पुराण, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा और अगले तथ्य पे बात करते हैं कि वैष्णव भक्ति को विविध रूपों में स्थापित करने वाले आचार्यों का युग वैष्णव भक्ति को विविध रूपों में स्थापित करने वाले आचार्यों का युग आचार्यों का युग 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक स्वीकार किया जाता है। एक पॉइंट और नोट करेंगे थोड़ा सा, प्राणी मात्र से प्रेम व उदारता वैष्णव भक्ति का आधार है। प्राणी मात्र से प्रेम व उदारता वैष्णव भक्ति का आधार है। वैष्णव भक्ति का आधार क्या है? तो आपका उदारता और प्रेम है। यहां से प्रश्न बनने के बहुत ज्यादा चांस है। चलिए बात कर लेते हैं, तथ्यों को समझते हैं। हम पढ़ रहे थे आपका वैष्णव भक्ति, क्योंकि सगुण में वैष्णव हो गए उदय से के बाद ही हम आगे अपने सगुण रूप में पढ़ेंगे राम और कृष्ण को। तो देखते हैं कि सांडिल्य के अनुसार भक्ति शुद्ध रागात्मिका वृत्ति है। रागात्मिका, राग और आत्मिका यानी कि जिसके आत्मा में जो साधक है उसकी आत्मा में एक जो राग ईश्वर का अनुलाप हो जाता है। जैसे अब आपका राग क्या है, थोड़ा सा मोटिवेशनल होइए। आपका राग है इस समय आपको आपका लक्ष्य प्राप्ति दिख रहा है, वो भी एक हिंदी का शिक्षक, एक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में आप अपने आप को देखना चाह रहे हैं, या अगर आप नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य होगा आगामी जो जून में नेट की परीक्षा है उसको उत्तीर्ण करना। तो इस तरीके से आपको क्या है कि आप इसमें लगे रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप पीछे हैं तो भी आप फास्ट पढ़ के आइए। देखिए 8 घंटे तो आपको कंटिन्यू पढ़ना ही पढ़ना है, उससे प्लस भी अगर आप पढ़ सकते हैं तो उतना पढ़िए। तो देखते हैं कि सांडिल्य के अनुसार भक्ति शुद्ध रागात्मिक वृत्ति है। तो सांडिल्य के अनुसार भक्ति कैसी है? तो शुद्ध रागात्मिक वृत्ति है। परा और अपरा नाम से भक्ति के दो भेद भी सांडिल्य सूत्रों में मिलते हैं। देखिए यहां से प्रश्न बन सकता है, परा और अपरा नाम से भक्ति के जो दो रूप हैं वो किस में मिलते हैं?
तो सांडिल्य सूत्रों में मिलते हैं। बात करते हैं कि नारद ईश्वरीय प्रेम को ही भक्ति मानते हैं। जो देवऋषि नारद हैं उन्होंने किसको भक्ति माना है? तो उन्होंने ईश्वरीय प्रेम को भक्ति माना है। आगे बात कर लेते हैं कि पुराणों की व्यापकता व परिणाम था, पुराणों की व्यापकता का परिणाम था कि राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप विस्तार नहीं पा सका जितना कृष्ण का लीलाओं से भरा स्वरूप मिलता है। तो पुराणों की जो व्यापकता है उसमें भी हमें देखने को मिलता है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है उनका इतना विस्तार से वर्णन नहीं हुआ है जितना कि लीला में कृष्ण का हुआ है, जिन्होंने गोपियों के साथ में रास रचाया है। बहुत ज्यादा यहां महत्वपूर्णता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पुराणों में प्रस्थान त्रयी महत्वपूर्ण है। प्रस्थान त्रयी में कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। यहां से प्रश्न बनता है प्रस्थान त्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है? श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। यहां से प्रश्न बनता है। के बाद प्रस्थान चतुष्टयी की कल्पना की गई है। अब ये प्रश्न तो टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछ लिया गया है, प्रस्थान त्रयी वाला। अब आयोग इससे आगे की सोचेगा, इससे पीछे की तो सोचेगा नहीं, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो आगे क्या बात करेगा? वो प्रस्थान चतुष्टयी पे बात कर लेगा। प्रस्थान चतुष्टयी की कल्पना की गई जिसमें भागवत पुराण का समावेश किया गया है। तो इसमें क्या हुआ है? भागवत पुराण का। सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि क्या कहते हैं, प्रस्थान त्रयी के बाद में प्रस्थान चतुष्टयी बनने में किसका समावेश किया गया है? और चारों विकल्प आपको देखने को वहां पे मिल जाएंगे, आपके भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और आपका भागवत पुराण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात कर लें आगे चतुष्टयी में। तो चतुष्टयी में श्रीमद् भगवद गीता है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है और भागवत पुराण है। ये चारों चतुष्टयी हैं और श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद ये चतुष्टयी वो क्या कहते हैं आपका प्रस्थान त्रयी है। बात कर लेते हैं अगले कथन पे कि वैष्णव भक्ति को विविध रूपों में स्थापित करने वाले आचार्यों का युग जो है वो 11वीं शताब्दी से क्षमा कीजिए थोड़ा कट हो गया है, 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक स्वीकार किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। एक और अलग तथ्य है कि प्राणी मात्र से प्रेम व उदारता वैष्णव भक्ति का आधार है। वैष्णव भक्ति का आधार क्या है? तो प्राणी मात्र से प्रेम, यानी कि जो जीव जगत है या जिसमें जीव है, जिसमें आत्मा है, जिसमें थोड़ा सा भी है, तो उससे प्रेम और उदारता जो है वैष्णव भक्ति का आधार है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अभी हमें इसी वैष्णव भक्ति में ही कुछ और तथ्य पढ़ने हैं। अभी देखेंगे प्रपत्तिवाद, अहिंसावाद, इन सब तत्वों को देख के हम आगे बढ़ेंगे और उसी के बाद में जो इसमें सम्मिलित आचार्य आएंगे उनको पढ़ेंगे। और उन आचार्यों को पढ़ने से पहले और आगे की जो भी हम शाखा उठाएंगे, राम भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा, उससे पहले सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं जो है हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप अपना थोड़ा सा सहयोग हमें देते रहिए। क्लास लेने से पहले आप लाइक कीजिए और साथ में जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए। और उसके बाद जब आप पूरी क्लास पढ़ लेते हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैम ने प्रश्न के लिए बोला है, थोड़ा सा कमेंट करने के लिए बोला है किसी उत्तर को, जैसे अभी हमने बोला था कि किसने भक्ति काल में किस कवि ने सभी के लिए भक्ति के मार्ग खोल दिए थे, तो ये आप कमेंट हमें कीजिएगा। तो इस तरह के जब आप कमेंट करते हैं, आपको जहां कहीं डाउट है, आप स्वतंत्र हैं, आप हमें कमेंट कीजिए और जितना होगा, जैसे ही हमें कमेंट मिलता है हम आपका उत्तर दे देते हैं। हमें लगता है कि कल वीडियो अपलोड होने वाली है उसकी, तो अब हम उत्तर नहीं देते हैं। तो ये थोड़ा सा है, आप जितना हो वीडियो को शेयर करते रहिए, जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। वीडियो का थोड़ा ध्यान रखिए, जैसे ही क्लास अपलोड होती है वैसे ही आप देख लिया करिए। फिर आप बहुत पीछे हो जाते हैं, फिर आप हमें फोन करते हो कि नहीं मैम क्लासें थोड़ा 2 क्लासें ना रखिए, तो ये नहीं है। आपका सिलेबस हमने पूर्ण कराने की जिम्मेदारी ली है, तो आपका सिलेबस जो है हम विधिवत रूप से पूरा कराएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी सगुण भक्ति हमें और भी पढ़नी है। तो ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।